सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। आइए दोस्तों, देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है नौवीं अनुसूची और ऑप्शन डी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारत को निरपेक्ष सेक्युलर कंट्री जो है वर्णित करता है? ठीक है दोस्तों, गलत निरपेक्ष यहाँ पर आप शब्दों पे गौर करिएगा और निरपेक्ष सेक्युलर। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा प्रोविजन है जहां पर भारत को स्पष्ट रूप से पंचनिरपेक्ष प्रकृति को क्या स्पष्ट किया गया? तो निम्नलिखित से कौन सा भारत पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सेक्युलर राज्य जो है, सेक्युलर कंट्री जो डिक्लेयर करता है, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा सही? तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान का प्रेम्बल है, प्रेम्बल को है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह भारत को क्या एक सेक्युलर कंट्री जो है डिक्लेयर करता है, वर्णित करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखेंगे, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या दोस्तों हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान जो है दोस्तों पूरी तरह से क्या लागू होता है। ठीक है, तो उस समय जो सेक्युलर शब्द जो प्रस्तावना में नहीं, इसको जो है बाद में जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या लाया गया। अब देखिए दोस्तों, पंचनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कर दिया गया। साथ ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में दो और शब्द जोड़े जाते हैं। तो कौन से दो शब्द है? एक है समाजवादी, समाजवादी, और क्या दोस्तों जुड़ा है? अखंडता शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अखंडता, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, और क्या है सेक्युलर शब्द क्या है जुड़ा है प्रस्तावना में। जैसे जो दोस्तों है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था। इसलिए आपको दोस्तों संविधान की प्रस्तावना है, इसी को सब जिक्र किया गया है और इसे जो है पंचनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसी में भारत की जो पंचनिरपेक्ष प्रकृति है उसका स्पष्ट रूप से क्या है उल्लेख किया गया है। और भारत की जो पंचनिरपेक्ष प्रकृति का स्पष्ट वर्णन भारतीय संविधान की अन्य प्रावधानों में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पूरी तरीके से जो एक स्पष्टता प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो समाजवादी सोशलिस्ट और अखंडता इंटीग्रिटी शब्द को भी क्या जोड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन पे अगर ऑप्शन में देखा जाए क्या दिया आपने, देखिए मौलिक अधिकार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। अब जो अन्य ऑप्शन दिया उस पर भी विचार कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन दिया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां किया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख हमको कहां पर मिलता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। तो यहीं पर दोस्तों साइड में आपको लिख देते हैं क्या दोस्तों, भाग 3, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर क्या अनुच्छेद 35 तक। तो अगर बात करें अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 35 तक इसका प्रोविजन है मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स से जो संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में देखिए रोमन अंक में लिखे हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर रोमन अंक में ही आता है, पेपर जानते हो। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया। अब देखिए दोस्तों जो नौवीं सूची है, नौवीं सूची एक हमारे संविधान में था, इसे फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा क्या इसको जोड़ा जाता है, नौवीं अनुसूची को क्या जोड़ा जाता है, कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन एक्ट कब लाया जाता है, 1951। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए उसको राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका प्रोविजन कहाँ है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या इसका प्रोविजन किया हुआ। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ, भाग 4 में। हम दोस्तों भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। राज्य जो है ये कानून और नीतियां निर्माण करते समय ये जो है डायरेक्शन को दिया गया है, निर्देश दिया गया संविधान के द्वारा, उसको जो है हम मालूम नियम में अपनी नीतियों में लागू करने की सुनिश्चित करेंगे, ये चीजें है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग को देखिएगा निम्नलिखित से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। सही आंसर हो गया बी, संविधान की जो प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें जो भारत को पंथ निरपेक्ष जो है राज्य घोषित किया गया, वर्णित किया गया। और साथ ही उसमें जो आपने बातें थी जो से रिलेटेड वो भी हम आपको शेयर कर दी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है। इस पर आप गौर करेंगे, सही सुमेलित है, किस कौन सही सुमेलित है ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया पंचायत का उल्लेख भाग 9 ए भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन नगर पालिका है भाग 9 बी, सहकारी समितियां भाग 9, अधिकरण था भाग 14 ए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आपको सेलेक्ट करना है। इसका ऊपर 3 ऑप्शन गलत है, एक ही कोई करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिकरण का उल्लेख कहां पर किया गया, भाग 14 ए भी किया गया। तो अधिकरण का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, भाग 14 ए भी किया गया, भाग 14 ए। तो भारतीय संविधान का भाग 14 ए क्या इसका जिक्र किया गया। ठीक है, अब देखिए अधिकरण जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया है, जोड़ा है। ठीक है, एक नया भाग का सृजन किया जाता है, भाग 14 ए, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पंचायत, पंचायत का प्रोविजन लाया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और एक नया भाग का सृजन किया जाता है भाग 9। पंचायत भाग 9 होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, भाग 9 होगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो भाग अगर 9 रहा होता तो सही होता, भाग 9। आप स्पष्ट कर देते हैं, आपको धूप थोड़ा लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। पंचायत का जिक्र कहां पर किया गया, भाग 9 में किया गया, भाग 9 में किया गया। ठीक है, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लाया गया था, और एक नया भाग का सृजन किया गया था भाग 9 ए। कौन सा भाग, भाग 9 ए इसका सृजन किया था, भाग 9 ए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सहकारी समितियों का उल्लेख कहां पर किया गया,
तो सरकारी समितियां जो है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा लाया जाता है और एक नया भाग का सृजन किया जाता है। कौन सा नया भाग? 9B। कौन सा नया भाग का सृजन किया जाता है? इसके लिए एक नया भाग 9B का सृजन किया जाता है। 9B दोस्तों क्लियर हो गया। पंचायत कब आया? 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 73 संविधान संशोधन 1992 होना चाहिए। नगर पालिकाएं जो है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब प्रोविजन सारे वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 1992 ठीक है दोस्तों। और सरकारी समितियों को प्रोविजंस ये आया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं सीधे 97वें संविधान संशोधन ये चीज आपको क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित था? तो सही ऑप्शन कौन था? अधिकरण में सही सुमेलित था। अधिकरण का उल्लेख भाग 14 ए में किया है और उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर संशोधन है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसका प्रोविजन जो है ट्रिब्यूनल अधिकृत के द्वारा उल्लेख किया गया है। अब देखिए ये आपसे बड़े इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पंचायत या भाग 9A, लेकिन सही आंसर क्या है? पंचायत का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9 होना चाहिए। और नगर पालिका का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया था और नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9A। फिर सरकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में किया जाता है, नया भाग का सृजन किया जाता है, भाग 9B। और एक आया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 कब जोड़ा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर संशोधन है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसका प्रोविजन जो है ट्रिब्यूनल अधिकृत के द्वारा किया गया। अब देखिए ये आपसे गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पंचायत या भाग 9A, लेकिन सही आंसर क्या है? पंचायत का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9 होना चाहिए, भाग 9 होना चाहिए। और नगर पालिका का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया था और नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9A। फिर सरकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में किया जाता है, नया भाग का सृजन किया जाता है, भाग 9B। और एक आता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। लेकिन मुझे कौन भारतीय संविधान के ऊपर सही सुमेलित था, तो अधिकरण यहाँ पर जो है सही सुमेलित किया गया था और कौन सही क्या आंसर हो सकते तो उसको हम यहाँ पर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। और यहाँ पर संविधान संशोधन स्थिति बता दी है कि पेपर में आती है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन में जो है अनुपातें भी आपको बता दी है। ठीक है, देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी में हो जाते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन आ जाए उस ऑप्शन से रिलेटेड जो अन्य बातें हैं वो भी आप जान पाओगे, तो आपको जो है एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्या है क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको आना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दंड कानून किससे प्रावधान है? दंड कानून का प्रावधान किसमें किया गया है बताइए।
दरअसल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया ये आपको चीजें कानून का भी प्रावधान देखिए दरअसल कानून आपका कीवर्ड है किस अनुसूची में किया गया ये बताइए ऑप्शन दिया हुआ पांचवी अनुसूची बी ऑप्शन है दूसरी अनुसूची सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची बताइए दोस्तों कौन सा है ऑप्शन करेंगे भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दरअसल कानून विषय प्रावधान है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए सी आंसर क्या होगा करेक्ट 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है दरअसल कानून का दरअसल कानून जो है इसको मूल संविधान में नहीं था इसे 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 1985 ये चीजें दरअसल कानून का प्रावधान किया गया 10वीं सूची में किया गया जब संविधान में नहीं था इसे जोड़ा गया तब जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52वें ठीक है ये चीज आपके दोनों से अब देखिए कितना का कानून लाया गया क्योंकि जो संसद सदस्य हैं चुनाव होता है उनके के सदस्य हैं और निर्वाचन के बाद जिस पार्टी से चुनकर आए हैं वह दूसरे पार्टी में जो है सदस्यों को लेकर जो है सम्मिलित हो जाते थे इस तरीके से जो है जो जनता के द्वारा अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों को चुनाव करके भेजा गया है उनकी जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो क्या कहीं कहीं प्रभावित हो रही थी संविधान के तहत जो प्रोग्रेस किया गया लोकतंत्र गणतंत्र की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के जो एक सारांश है उन सब चीजों के बना रहे उसको लोग जो है वायलेशन ना करें उसका उल्लंघन ना करें इसलिए क्या है तब कानून लाया गया 10वीं सूची जिसके तहत जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे जो एक अच्छे आचरण का एक अच्छे मतलब लोकतंत्रात्मक जो है जनता का पालन करें इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 10वीं सूची को क्या लाया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में था ठीक है ये चीज आपको मालूम है लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन और जो दिए हैं उसके बारे में देखेंगे क्या अब बताइए पांचवी अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया तो पांचवी अनुसूची में दोस्तों जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र उसके बारे में उल्लेख किया गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रशासन के बारे में शासन प्रशासन के बारे में क्या है कुछ जिक्र मिलता है ठीक है अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ये मालूम होना चाहिए पांचवी सूची के प्रावधान वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है इसके उत्तर चाहिए आपको बताइए बस पांचवी सूची के प्रावधान कितने राज्यों में वर्तमान में पांचवी सूची के प्रावधान कितने राज्यों में लागू है 10 राज्यों में कितने राज्यों में लागू है दोस्तों 10 राज्यों में क्या है लागू तो 10 राज्य कौन से बताइए दोस्तों तो देखिए पहला क्या है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश राजस्थान झारखंड और ओडिशा तो इन 10 राज्यों में क्या है दोस्तों पांचवी सूची के प्रावधान वर्तमान में लागू है एक बार फिर से आपको बता देते हैं 10 राज्य कौन से हैं पहला क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश है यहाँ पर लिख देते हैं आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हो गया और क्या है हमको लिख देते हैं राजस्थान झारखंड और फिर लास्ट ओडिशा
प्रोविजन, ठीक है। तो वर्तमान में 10 राज्यों जो 5वीं सूची की जो प्रावधान लागू है, 5वीं सूची के जो प्रोविजंस का संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेख किया था, किस 244, अगर अनुच्छेद की बात करें तो कहां पर इसका जिक्र मिलता है हमको, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 244, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और 5वीं सूची के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों में लागू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 10 हो गए। 5वीं सूची के प्रावधान का उल्लेख कहां पर किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ये सब चीजें आपको क्लियर हो। अब देखिए दोस्तों दूसरी अनुसूची में क्या बातें उल्लेख की है, तो दूसरी अनुसूची में बताइए, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख किया है। इसके वेतन के बारे में तो जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उसके साथ जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और जो कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके वेतन के बारे में क्या दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। इतने ही जितना आपको बताया है उतने ही लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख है, इनकी वेतन के बारे में उल्लेख है, तो हम नोट कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो अब ये चीजें विधानमंडल में जो विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जो विधान परिषद के सभापति हैं, विधान परिषद के जो उप सभापति हैं, ये चीजें आपको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, और राज्यसभा के सभापति को मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होते हैं, और राज्यसभा के जो उपसभापति हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, ये चीजें हो गई। और जो कैग है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित से कौन से अनुसूची में दर्ज कानून विषय प्रावधान किया गया है, 10वीं अनुसूची हो गया। दूसरी अनुसूची में जो वेतन के बारे में जिक्र है, जिन लोगों के बारे में कुछ को हम बताया आपको। 8वीं सूची में क्या है, 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उसके बारे में उल्लेख किया। 8वीं सूची में किसका उल्लेख है, जो भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं सूची में किसका भाषा है, कितनी भाषा है हमारे 8वीं सूची में 22 भाषा है, कितनी भाषा है 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी, लेकिन उसको संविधान संशोधन के द्वारा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या है सुलेख कर, देखिए बताइए कुछ। सूची फर्स्ट दिया है और क्या है सूची सेकंड दिया हुआ है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय दिया हुआ। केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची अंतरिक्ष अनुसंधान है, जनगणना है, जनसंख्या नियंत्रण एवं कल्याण की। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा इसमें, आपको कूट मिला सूची फर्स्ट सूची सेकंड से क्या है मिलान करना है, बताइए। ये सूची को समसूची भी बोला जाता है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में भी समसूची का है, ठीक है दोस्तों, समसूची या दोस्तों समसूची, ठीक है दोस्तों, समसूची। केंद्र सूची का राज्य सूची से संबंधित जो प्रावधान है, समवर्ती सूची से जो संबंधित प्रावधान और जो अवशिष्ट विषय से जो केंद्र सूची है, सम सूची किसका प्रावधान किया गया है, तो जो जनगणना का प्रोविजंस कहां पर सम सूची में, ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा। राज्य सूची के प्रावधान कहां पर है, देखिए राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था है और जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है, राज्य सरकार के अंतर्गत है, राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट में। तो बी का क्या होगा दोस्तों परिणाम, चलिए ठीक है। सी का क्या होगा दोस्तों समवर्ती सूची में किसका प्रोविजंस किया गया, तो समवर्ती सूची में देखा जाए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, तो सी का क्या होगा दोस्तों चौथा, सी का क्या होगा चौथा होगा। अवशिष्ट विषय का प्रोविजंस इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो स्पेस रिसर्च है, उसका प्रोविजंस कहां पर है अवशिष्ट विषय,
तो क्या हो जाएगा, डी का दूसरा भाग, डी का क्या होगा, दूसरा भाग। अब देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करेंगे तुरंत आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ह्यूमन एरर गलती होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कूट मिल रहा है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। संघ सूची में किसका होता है, क्या केंद्र सूची में जनगणना के बारे में प्रोविजन दिया गया। राज्य सूची में हमको किसका प्रोविजन मिलता है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रोविजन कहाँ है, राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, समवर्ती सूची में, जो करंट लिस्ट है। अवशिष्ट विषय अनुसंधान का प्रोविजन कहाँ पर मिलता है, अवशिष्ट विषय। अब देखिए दोस्तों, ये संविधान का जो अनुच्छेद 245 उसमें कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो विधि बनाएंगे वो कहां तक उनका विस्तार होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको चीजें डिटेल लेना पड़ेगा दोस्तों, बता दिया। देखिए यहाँ पर एक बार बीच ले लेते हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 245 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 245 इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसका विस्तार कहां तक होगा। ठीक है, तो विधि का विस्तार कहां तक होगा, विधि का विस्तार, ठीक है, विधि का विस्तार कहां तक होगा। ठीक है, विधि का विस्तार कहां तक जाएगा, इससे कौन, संसद और राज्य विधानमंडल को कानून बनाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाएगा वह कानून का दायरा क्या होगा, कहां तक वो विस्तृत होगा, इस सब चीजों के बारे में अनुच्छेद 245 में जिक्र किया गया। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 246 है, क्या दोस्तों अनुच्छेद 246 में किसका जिक्र किया गया है, तो वही अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो संघ सूची दिया है, राज्य सूची जो दिया है, समृद्धि सूची दिया है, उसका उल्लेख यहीं पर किया गया। कहां पर, अनुच्छेद 246 में किया गया। और कहां पर किया गया, जो सार्वजनिक सूची। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा उसका विषय, संसद राज्य विधानमंडल, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए बनाए गए बनाए गए बनाए जाने वाले, ठीक है, बनाए जाने वाले, ठीक है, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए विषय वस्तु, कानून के लिए क्या है दोस्तों, विषय वस्तु, इसका जिक्र आपको यहाँ पर मिलता है। विषय वस्तु क्या लिस्ट होगा, तो इसमें देखिए 7वीं सूची बारे जिक्र किया गया, किसके बारे में, जो 7वीं सूची, इसके बारे में जो है उसको 7वीं सूची में, और 7वीं सूची में जो है इसका प्रोविजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हो गया दोस्तों, राज्य सूची हो गया, और क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची हो गया। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। संघ सूची के अंतर्गत क्या है दोस्तों, और देखिए उसको देख लेना। संघ सूची के अंतर्गत देखिए जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले, संचार मामले, बीमा, बैंकिंग, शेयर मार्केट जो है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सरकार के, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत जो पुलिस व्यवस्था है, जो स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था जो हो गया, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, पंचायत हो गया, जो भूमि सुधार है, कारागार जो है, ये सब प्रोविजंस, और साथ ही जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और जो रेलवे है वो संघ सूची के अंतर्गत। ये आपको डिफरेंस मालूम है, रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत है, और जो रेलवे पुलिस है वह राज्य सूची के अंतर्गत। ये चीजें क्लियर हो गई। समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे मान लीजिए वन हो गया, वंश हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, विवाह हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है, आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें मालूम है। और अगर वर्तमान बात किया जाए
तो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है। कितने विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत? 100 विषय है। और राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, 61 विषय है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय। समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया, न्याय प्रशासन है, और उसके बाद जो मार्क्स तौल है, विद्युत हो गया, ये सब जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर किया गया? समवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, भारत सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ में, भारत सरकार और राज्य दोनों को है। और अगर कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून क्या हो, वही सर्वमान्य होता है, वही माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए जो विषय वस्तु क्या होंगे उसका उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं सूची में किया गया है, 7th शेड्यूल में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। और इसमें कौन कौन से विषय हैं वो चीज आप थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए संघ सूची के अंतर्गत बहुत आसान है याद करना। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय के आसपास है। ठीक है, 100 विषय। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है, विदेश हो गया, विदेश मामले, जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले हो गए, विदेश मामले, रक्षा मामले, संचार हो गया, बीमा, बैंकिंग, जो शेयर मार्केट है, रेल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब किसके अंदर है? ये सब संघ सूची के विषय पे है। संसद के द्वारा क्या है, यहाँ पर कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा कानून बनाया जाता है? उसको संसद के द्वारा बनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा तो कानून बनाया जाता है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए उसको राज्य सूची के अंतर्गत अगर लिया जाए, राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो राज्य सूची में क्या है? तो वही आपका पुलिस हो गया, पुलिस के बाद क्या है दोस्तों? सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, और क्या है दोस्तों का? स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, उसके बाद जो कारागार है, उसके बाद आप क्या है जो रेलवे पुलिस है, पुलिस है, पुलिस विभाग जो है, पंचायत हो गया, ये सब प्रोविजन है दोस्तों किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों? सूची बताइए। समवर्ती सूची में देखेंगे दोस्तों शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया, ठीक है, वन्यजीव हो गया, विद्युत हो गया, विवाह से संबंधित जो प्रोविजंस है, परिवार नियोजन हो गया, ये सब क्या है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के विषय पे कानून संसद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाया जाएगा। कानून में कोई विरोधाभास होगा तो वह संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? प्रभावी होता है। और एक चीज और है दोस्तों जो अवशिष्ट विषय, जहां अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय का उल्लेख कहां पर किया गया है? अवशिष्ट विषय कहां पर दोस्तों? अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय की अगर हम बात करें, इसका प्रोविजन कहां किया गया? भारत संविधान के अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 में क्या इसका प्रोविजन किया गया है? इसका प्रोविजन किया गया अवशिष्ट विषय, ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहीं भी ना, वह कहाँ होगा? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आएगा। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को, कानून बनाने का अधिकार संसद को। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। और अवशिष्ट विषय ऐसे विषय आएंगे जिसका उल्लेख संघ सूची में ना हो, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कहीं भी नहीं होगा, उसका उल्लेख कहां पर किया जाएगा? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाएगा।
और उस विषय पर कानून मराठी का ज्ञान केवल संसद के पास आएगा। एक चीज आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में क्या स्पष्टीकृत किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल से निकालना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन फिर इसके साथ चर्चा हो गया। आपको जो है आगामी कोई पेपर देंगे और आपके इसके साथ रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन भी गलत आप नहीं करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पर दोस्तों, राष्ट्र सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए लगभग कितने विषय हैं? 61 विषय। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये भी आ जाता है मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। राष्ट्र सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं और संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों कितना है? 100 विषय है। ठीक है, ये चीजें होगी। इसपे जो है काम किया जाता है न्यायालय के द्वारा। ये चीजें होगी और ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए आप जो क्वेश्चन सेशन लाने का मतलब यही है कि आपका जो सिलेबस है पूरा रिवाइज हो जाए, इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको एक बार रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर मेरा मेन पर्पस यही है, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो तथ्य आएंगे, जो प्रोविजंस आएंगे, उसको हम डिटेल कर देंगे, जिससे आपको यही बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते क्लियर हो जाए, तो फैक्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सुमेलित के लिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ था, संघ सूची का जो मिलान था, देखिए आपको जानकारी है आसानी से मिलान कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप गेस भी कर सकते हैं कि संघ सूची जो भारत सरकार का कंट्रोल है, तो भारत सरकार क्या भारत में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो भारत में जो एक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई, भारत सरकार को अधिक शक्ति दी गई। तो जो विषय कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास अधिक हुआ, वैसे भी आपको एक आइडिया रहेगा कौन सा विषय संघ का हो सकता है, कौन राज्य सरकार के अंतर्गत है, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अब फिर देखेंगे आप अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च, इसे कहीं होंगे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है। देखिए अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है और अवशिष्ट विषय का प्रोविजन कम किया गया। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 248 में किया गया है। अब यहाँ पर आपको मालूम रहेगा तो हो सकता है अवशिष्ट विषय पूछ ले कभी आपसे कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जब आप इतना विस्तार से पढ़े रहेंगे कोई आपको दिक्कत नहीं से होगा। अनुच्छेद 248 में जो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 सूची में किया गया है और किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 246 है। इसका पूरा बात करेंगे दोस्तों। ये केंद्र सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पर है? ये आपको अनुच्छेद 246 में, पर दोस्तों अनुच्छेद 246 में। और कहाँ पर है? सार्वजनिक सूची, जो सार्वजनिक सूची, ये चीनी की तो कोई भी विषय पे मान लीजिए इस बार एक प्रश्न दिया है, हो सकता है कि शॉर्ट टॉपिक हो, आप आसानी से क्या किसी तरीके का प्रश्न रहेगा आप कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो जो चौथा क्वेश्चन दिया था, सूची फर्स्ट दिया था, सूची सेकंड दिया था, उसको मिलान करना था, हम लोगों ने मिलान कर दिया। संघ सूची जो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आएगा, क्या आएगा? जनगणना। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताएंगे, देखिए जनगणना क्या, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत है, लेकिन जो परिवार नियोजन है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन जो जनसंख्या नियंत्रण, वो किसके अंतर्गत? जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण वो क्या है? इसके अंतर्गत है समवर्ती सूची के अंदर। ये आपको बारीकियां ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा साथ में। देखिए रेलवे पुलिस कहाँ पर? रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत है और रेलवे कहाँ पर है? संघ सूची के अंदर। ठीक है, देखिए रेलवे पुलिस, और यहाँ पर रेल कहाँ पर है? संघ सूची का विषय। तो जब इतना बारीकी से पढ़े जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर आपको होनी चाहिए। जैसे कि समवर्ती सूची में क्या है? 52 विषय, राज्य सूची में 61 विषय है, सब चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो संघ सूची के बारे में चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे यहाँ, और यहाँ पर जो अनुच्छेद 245 और सब चीजें आप अनुच्छेद 246 को देख लीजिएगा, साथ में सूची को भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कोई चीज संघ सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है? जनगणना, जनगणना को प्रोविजन संघ सूची में मिलेगा। राज्य सूची में किसका? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो गया, और अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने ए का तीसरा, बी का क्या हो गया? पहला हो गया, सी का क्या हो गया दोस्तों? चौथा हो गया, और डी का क्या हो गया? दूसरा। तो 3 1 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है।
इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन यदि टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट जो है इसी के माध्यम से क्लियर कराना चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगली बार कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन हो तो आप कर लेते हैं, मतलब मेरी पर्पज यही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? सातवें सूची का आप देखो अनुच्छेद 246 में है और सातवें सूची में सब सूची राष्ट्र सूची समाप्ति सूची है, सब सूची को केंद्र सूची का क्लियर है। ठीक है, अवशेष विषय बोल रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया। सब चीजें आपको हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए क्या हुआ हमारा, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ ले सकते हैं दोस्तों, ये लीजिए आप इसको अच्छे से। क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन राज्यपाल और डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान का अधिकार किसको है? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा पांचवी सूची है और जो छठवीं सूची के अंतर्गत जो राज्य है, पांचवी सूची के अंतर्गत 10 राज्य हैं और इसको हम आपको पीछे उस वाले क्वेश्चन बताए हैं पीछे के स्लाइड में। ठीक है, तो अब देखिए जो पांचवी सूची दो चीजें आपको, पांचवी सूची, पांचवी सूची और क्या है छठवीं सूची। छठवीं सूची, तो पांचवी सूची और छठवीं सूची के अंतर्गत क्या है? अनुसूचित क्षेत्र क्या है? जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, महामहिम प्रेसिडेंट के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, पांचवी सूची के अंतर्गत कितने हैं? कुल 10 राज्य। पांचवी सूची का जो प्रावधान कुल 10 राज्य है। ठीक है, ये चीज है। और जो छठवीं सूची के प्रावधान कितने राज्यों में है? कुल 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में? 4। 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो 10 बता देते हैं, बताया है पीछे लेकिन हम बता देते हैं आपको। पांचवी सूची के अंतर्गत राज्य है, पांचवी सूची मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र में और क्या बचा बताइए? रिवाइज करिए आप। हिमाचल प्रदेश, क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और क्या दोस्तों? लास्ट बार बता दीजिए। ओडिशा, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? पांचवी सूची के अंतर्गत कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। पांचवी सूची के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए, पांचवी सूची हो गई। छठवीं सूची बताइए। छठवीं सूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र, छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र, जो छठवीं अनुसूची जो क्षेत्र है, छठवीं अनुसूची यहाँ लिख दीजिए, अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र बताइए कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या दोस्तों? मिजोरम।
और क्या है मिजोरम। ये चीजें आपको क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन कुल 10 राज्यों में क्या है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रोविजन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब देखिए छठवीं अनुसूची, जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 10 राज्य कहाँ पर है पांचवी अनुसूची। कितने राज्य हैं यहाँ पर दोस्तों, आ सकता है डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है पांचवी अनुसूची का प्रोविजन कितने राज्यों में है वर्तमान में। वर्तमान 2024 की बात किया जाए, अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान में पांचवी अनुसूची के प्रावधान भारत के कितने राज्यों में, तो 10 राज्यों में है। यह आपके पास पूरा लिस्ट है। छठवीं अनुसूची, जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के प्रावधान वर्तमान भारत के कितने राज्यों में है, तो कुल 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जाता है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है वह विशेष जो है प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, इस चीज में वहां पर प्रोविजन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। देखिए तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान का अधिकार किसको दिया गया है, तो संविधान में किसको दिया है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को दिया, ठीक है। अभी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने राज्य हैं, 10 राज्य में है। और छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची के अंतर्गत को 4 राज्य। ये चीजें हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां। कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों, कुल 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूची है, ये आपको मालूम है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची। और उसमें जो 5वें नंबर की अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन के बारे में उल्लेख है, जिसमें 10 राज्य सम्मिलित हैं। और छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो 4 राज्य के बारे में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखा क्या दिया होगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, सामने